पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुषमन घाट। कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। स्वामी क्या कह रहे हैं? पहले पंच मुद्रा के बारे में खूब बता रहे हैं। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि। तो स्वामी जी पूरा बता रहे हैं। तो सुषमन प्रवाह तो इधर से तो उधर से, तो जो श्वासा की गति जो है, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 9 द्वार, 4 अंतःकरण, 3 गुण जो है, 10 प्राण जो है, 5 उपप्राण, 5 प्राण और काका सब बता रहे हैं। और लास्ट में कह दे रहे हैं पंचमुद्रा धोखा हवी, धोखा सुषमन घाट। आ कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। पहला चीज तो जो है सत्य बाट जो है बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा, और वो गुरु के चरण में ही है। वो गुरु के चरण में ही है। अब उसका प्रमाण कहाँ है? तो वही स्वामी जी बोल रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। और स्वामी जी कह रहे हैं कि जब आपको बोध हो गया कि गुरु का चरण में ही है, तो अब तुमको क्या चाहिए संसार से? अब तुमको संसार से क्या लेना देना? अब जो है, अब तुम क्या संसार में चाहो यासी भीम। अब तुम क्या संसार में चाहो यासी भीम। बन स्वभावय ज्ञान में, मन वच कायालीन। तो अब आप जो अज्ञान में ये शरीर लेकर के बैठी हुई हैं, क्या जरूरत है इस शरीर में रहने का? इस शरीर, स्वामी जी बोल रहे हैं कि शरीर को छोड़ो। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। तिरगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो अब तुम क्या संसार में चाहो यासी भीम। बन स्वभावय ज्ञान में, मन वच कायालीन। आपने मन लिया है, वाणी लिया है, शरीर लिया है, क्या जरूरत है? तो देही माह विदेह है, परखो आपन रूप। तिरगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो ये आपका अशुद्ध स्वरूप है ना। ये जो शरीर में आप बैठी हुई हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, ये तो अशुद्ध स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप न बूढ़ा है, न जवान है, न स्त्री है, न पुरुष है। आपको सीधा सीधा
बात नहीं समझ में आता है कि गेहूं जो है जब उसमें से जो है ना गेहूं जब पैदा हो जाता है तो उसको जो है काट करके पीट करके जब उसको फटक दिया जाता है तो सब खत्म हो जाता है। तो आपको जो है खाली जो है गेहूं से मतलब है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। वो जो है खाली गेहूं का ही जो है पिसान बनेगा और सब वो गेहूं का जो आली बाली और जो जो उसमें रहता है उसके कोई मतलब नहीं है आपका। तो देह चेतना मन हिसी, इस शरीर में चेतना जो है मन के ही कारण है। अब मन खत्म तो ये शरीर भी खत्म, मन खत्म तो ये शरीर भी खत्म। देह चेतना मन ही सी, मन ही अवस्था हो। तो यही मन जो है काल है, ये खत्म नहीं, मरता नहीं, ये शुद्ध हो जाता है। मन जो है इसको मार डालना बोलते हैं। मार डालना मतलब जो संसार में चल रहा था, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा है ये गलत है वो सही है, ऐसे ऐसा कर दिया वैसा ऐसा कर दिया तो आपको क्या हो गया? आप उसको सुधार लीजिए। बच्चा है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, गलती से जान करके बूझ करके अज्ञान से, आपका काम जो है खाली कहना है। आपको गुरु चरण में रहना है तो गुरु चरण में वही रहेगा जिसका मन नहीं रहेगा। आप किसी के घर जाते हैं जाती हैं तो क्या करती हैं? उसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। आप किसी के घर जाती हैं जाते हैं, आपका वहाँ नहीं चलेगा। जब उसका खाना बनेगा तभी वो खिलाएगा, आपका मन का हिसाब से नहीं खिलाएगा। वो उसके पास जो रहेगा वही खिलाएगा। तो वैसे ही संसार है ये। किसी के पास आप जाएंगे तो वही बताएगा जो उसको मालूम है, और आप जा कर के किसी का घर में बोलेंगे कि भाई लड्डू नहीं चाहिए गुड़ ले आओ, कहाँ से लाएगा वो? कहने का मतलब क्या है कि गुरु का चरण में आपको 2 घंटे रहा नहीं जाता है। सदगुरु हैं वो, उनके साथ एक पल रहने से कोटि बरस जप तप करी, कोटि यज्ञ व्रत दान, चिंतन शब्द कपल करी, तुले न ताहि समान। तो आपको अपनी बात नहीं रखनी है, आपको घुमा करके फिरा करके स्वर वेद को रखनी है। वेद को समझिए। जो है स्वर वेद तो आप रख ही नहीं रही हैं, तो उसमें बहुत कचरा मिल जाता है। मैं भी जो वाणी बोलता हूँ कोशिश करता हूँ स्वर वेद का दोहा रखने के लिए, कबीर साहब की वाणी को रखने के लिए। प्रमाण वही है। हमारे पास क्या है बताइए? हम जो है बोलेंगे तो उसमें अशुद्धियाँ आ जाएंगी, गलतियाँ आ जाएंगी, लेकिन वाणियाँ जो है अमर वाणियाँ हैं।
ये तो आपको समझने के लिए बोला जाता है। आप अंदर में बैठिए गुरु प्रदेश में, तो थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गजब की, बाहर भीतर ज्ञान। आप घर में आपका मन कहीं और लगा हुआ है, आप कुछ चिंतन कर रही हैं या कोई काम कर रही हैं, आपका बेटा है, बेटी है, नाती है, पोते हैं, आपको बुलाते हैं, दादी सुनो, दादी सुनो, नानी सुनो, नानी सुनो, तो आपको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि आपका ध्यान में कुछ और बसा हुआ है। तो जब आप शांत हो जाती हैं, एकदम स्थिर गुरु चरण में रहेंगी, तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा। सदगुरु चरण में रहेंगी तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो 24 घंटा में आधा घंटा गुरु का चरण में रहना मुश्किल हो रहा है, आधा घंटा तो सदगुरु चरण में रहा करिए एकदम स्थिर होकर के, और बाकी दिन भर जो है सहज समाधि में रहा करिए। संतन सहज समाधि है, सहज योग सुख सार। अचलत फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पल वार। स्वामी जी बोल रहे हैं कि पल पल वार करो, मारो। वार करना का मतलब होता है मारना, तो सूरत से मारना होता है। सूरत जो है तीली है और गुरु का चरण माचिस है, तो कहाँ मारना है ये आपको पता होना चाहिए। मारने के लिए सत्संग में स्वामी जी बता दिए हैं, माप नाप निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान। अमंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। तो मचिसवा में 8 गो दिशा बा, किनारे किनारे जब मारेंगी तब जा कर के वो अग्नि उत्पन्न होगा। और यदि 2 ही दिशा बा, 8 गो जगह बा मचिसवा में मारे खातिर के, कि कहाँ मारना है। तो माचिस जब गरम रहेगी, आपको भूख लगा है ना, तो रोटी भी जो है प्रिय लगेगा। अब भूख नहीं लगा है तो हलवा पूड़ी, जलेबी, मिठाई, रसगुल्ला, आइसक्रीम, ये कोई अच्छा नहीं लगेगा। बात को समझिए। तो वो जो है माचिस से तीली निकल गया, और कहाँ मारना है आपको पता होना चाहिए। और गरम करने के लिए थोड़ा उसको रगड़ देते हैं हाथ में, जो है चाहे हाथ में रख लेते हैं थोड़ी देर तक, जो है नहीं तो बहुत ठंडी पड़ता है तो उसको कँखिया में ले करके दबा लेते हैं थोड़ा देर के लिए। हम लोग ठंडी में रहे हैं तो मचिसवा ठंडा जाता है, तो उसको क्या करते हैं जेब में रख करके और कांख में जो है उसको दबा लेते हैं। तो दबा लेते हैं तो थोड़े देर के बाद थोड़ी गर्म हो जाती है। तो वैसे ही जो है गुरु का चरण में जब वो सूरत रहती है तो एकदम तेज रहती है, तो माचिस को मारना है तीली, तो वही तो सदगुरु लिखा दिया है, बालापनयाभ्यासिमी मम शिर अंगुल राख। अतव महिमा जाना नहीं, अन्य कौन दूं साख। बालापनयाभ्यासिमी
मम सिर अंगुल राख। तब महिमा जाना नहीं, अन्य कौन दूं साख। स्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय महिमा नहीं जाने, मतलब क्या हुआ बाद में जान गए। बालापनय अभ्यासिनी मम सिर अंगुल राख। तब महिमा जाना नहीं, अन्य कौन दूं साख। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, बालापनय अभ्यासिनी मम सिर अंगुल राख। पुरुष वह कौन है, तत्ववेत्ता यह भाग। एक ही बतिया को स्वामी जी 2 जगह 3 जगह प्रमाणित किए हैं, बोले हैं। थोड़ा इधर से घुमा करके, थोड़ा उधर से घुमा करके। एक ही बतिया को 3-3 दोहा 4-4 दोहा बोले हैं कि हमारे सदगुरु के जो हंस हंसनी भुलाए नहीं। जैसे हम तुम हमई कहें, हम तुम की देव। अलोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भेव। स्वामी जी बता दिए, लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भेव। लोहा अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भेव। फिर स्वामी जी का दूसरा जगह में फिर कहते हैं, आपन रूप बनाइया, लोहा अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो आपको जो है गुरु का चरण में ही रहना है, वहीं रहते 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 जो है सोना हो जाएंगे। तो आप सदगुरु के हंस हैं और हंस नहीं हो। भेद को बूझिए। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। उसके नहीं दिख रही, वो न सो रहा है न जग रहा है, क्या करें उसको हम। अच्छा कोई बात नहीं, परेशान मत हो। बुढ़ा है वो।